तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब हो गया कि अगर हमें फंक्शन को एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करना है तब हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करते हैं। यानी सपोज करो कोई भी हमारा फंक्शन है y, इस y वाले फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। इसको डिफरेंशिएट करने पे हमारा आंसर आ रहा है dy/dx। हमने हमारा फंक्शन था y को डिफरेंशिएट करके हमारी वैल्यू आ रही है dy/dx। फिर हमने dy/dx को भी डिफरेंशिएट कर दिया, यानी कि हमने क्या किया d/dx डिफरेंशिएट किया है dy/dx को, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको हमने दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा d²y/dx²। एक और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये d²y/dx²। अगर आपसे कहा जाए कि एक और बार डिफरेंशिएट करिए, यानी कि हमने डिफरेंशिएट किया d/dx ऑफ d²y/dx², यानी कि हमने d²y/dx² को फिर से डिफरेंशिएट किया, तो ये हो जाएगा आपका dqy/dx³ एंड सो ऑन। यानी इसी तरीके से हम आगे फंक्शंस बनाते जाएंगे। ये जो फंक्शंस होते हैं हमारे dy/dx, d²y/dx², dqy/dx³, इन्हीं का नाम होता है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। इन्हीं का नाम क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। ओके। अब बेटा एक बात हमेशा याद रखिए कि y dy/dx, अगर हमारा y है तो इसको हम dy/dx हमने पहली बार डिफरेंशिएट किया, उसके बाद अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो d²y/dx²। हमने बताया कि y डैश को हम dy/dx को y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटा d²y/dx² को हम y डबल डैश से। इसके बाद अगर हमारा dqy/dx³ आया, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y ट्रिपल डैश से। सिमिलरली अगर हम y1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारा dy/dx को, तो y2 रिप्रेजेंट करेगा हमारा d²y/dx² को, एंड सिमिलरली y3 रिप्रेजेंट करेगा हमारा dqy/dx³ को। dy/dx यानी कि एक बार डिफरेंशिएट किया, उसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो d²y/dx², एक और बार डिफरेंशिएट किया तो dqy/dx³। इस तरीके से हमारे क्या होंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद हम उसको बार बार यानी कि दोबारा से हमने डिफरेंशिएट किया। हमारे सिलेबस में मेनली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन यानी कि दो बार का डिफरेंशिएशन तक हमारे सिलेबस में है। सबसे मेन क्या होता है हमारा, हम जो गलती कर देते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि d²y/dx² और dy/dx का होल स्क्वायर, ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये दोनों इक्वल नहीं होते। d²y/dx² क्या कहता है कि हमने अपने फंक्शन y को दो बार डिफरेंशिएट किया है। d²y/dx² क्या बता रहा है, हमने अपने फंक्शन y को दो बार डिफरेंशिएट किया है। और dy/dx का होल स्क्वायर क्या बता रहा है कि हमने अपने फंक्शन को पहले एक बार डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करने के बाद हमने उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ये हो गया हमारा dy/dx का होल स्क्वायर। तो इस पे जो बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते हैं उन्हें जरा आप ध्यान से देखिए किस तरीके से हमें क्वेश्चंस पे सॉल्व करने हैं। एक हमने जनरल बेसिक से क्वेश्चन लिया, हमने बोला कि y = x³ + 3x + 2, y = x³ + 3x + 2, इसका आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताइए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो हमने क्या किया dy/dx = फर्स्ट टाइम करेंगे तो x2 का क्या हो गया 3x², 3x का 3 और 2 का क्या हो जाएगा 0। अगर हमारा y है x³ + 3x + 2, तो dy/dx की वैल्यू आ गई 3x² + 3। हमसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है, तो हमने क्या किया, एक बार और डिफरेंशिएट किया। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² का डिफरेंशिएट क्या होगा 6x और 3 का क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो गया, अगर y हमारा x³ + 3x + 2 है तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 6x। क्लियर, नोट कर लीजिए। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो किस तरीके के आते हैं उन्हें जरा हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नोट करते हैं हमें। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलने बेटा, y = 3 cos log x + 4 sin log x। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में देखा है कि ये y की वैल्यू है, तो आपको प्रूव करना है, शो दैट, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शो दैट x² y2
प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर y2 क्या डिफाइन कर रहा है हमें, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। y1 का डिफाइन कर रहा है dy ओवर dx। तो हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन से ये सॉल्व करके लेके आना है। इसी पर्टिकुलर मेथड के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में फॉर्म होते हैं। हमने क्या किया, dy ओवर dx यानी इसको डिफरेंशिएट किया, जिसे हम y1 भी लिख सकते हैं। ओके, तो 3 cos log x, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो cos log x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 1/x। चेन रूल से इसको हमने सॉल्व किया। ओके, नाउ 4 sin log x, तो 4 sin log x का क्या होगा, 4 cos log x, एंड log x का क्या होगा 1/x। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा dy ओवर dx, यानी कि y1 की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ गई। हमें y2 चाहिए, यानी कि हमें इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को इजी करने के लिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में x आ रहा है इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस x का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया x, इस dy ओवर dx को क्या लिख सकते हैं हम, y1 इज इक्वल टू माइनस का 3 sin log x प्लस 4 cos log x। क्लियर बेटा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब हमने क्या किया, इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया। जब हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेन रूल लगना होगा। क्या होगा, चेन रूल। और चेन रूल में भी क्या लग जाएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन y1 यानी कि dy ओवर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा y2, भाई dy ओवर dx को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, यानी कि y1 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा y2 प्लस y1 को लिखा एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। क्लियर, नाउ -3 sin log x, तो sin log x का क्या होगा आपका cos log x, और log x का क्या हो जाएगा 1/x। sin log x का हो गया आपका cos log x, और log x का हो जाएगा आपका 1/x। फिर cos log x का माइनस का sin log x, एंड देन log x का फिर से 1/x। क्लियर, तो फिर से हमने क्या किया, जो x हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ये हो जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1, और इसमें से हम अगर माइनस कॉमन लें क्या बच जाएगा 3 cos log x, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का 4 sin log x। और अगर आप ध्यान से देखें तो यही फंक्शन, ये वैल्यू किसकी है हमारी, y के इक्वल है। तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू माइनस y, और y इधर आएगा तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। और यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। क्लियर, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के जो क्वेश्चंस आएंगे वो लगभग इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जहां पे हमें एक वैल्यू गिवन होगी जिससे कोई एक रिलेशन हमें प्रूव करना होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी बुक का कि y इक्वल टू cos इनवर्स x है। y इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, cos इनवर्स x, और हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ y अलोन, केवल y के टर्म में आना चाहिए। यानी कि हमें d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है जिसमें केवल y का ही फंक्शन हो, y के अलावा और कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो y का ही फंक्शन हो, यानी कि यहाँ से x हटना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, x को हटाने के लिए हमें डायरेक्टली y इक्वल टू cos इनवर्स x, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा cos y इज इक्वल टू x। अगर y इक्वल टू cos इनवर्स x है तो cos इनवर्स को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा cos y इज इक्वल टू x। ऐसा करने से क्या होगा, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो x हमारा हट जाएगा। cos y का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपका, माइनस sin y dy ओवर dx, और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। क्या हुआ, हमारा x हट गया, जो हमें हटाना था वो हमने स्टार्टिंग में ही हटा दिया।
तो यहाँ से अगर dy ओवर dx की वैल्यू निकालें तो क्या होगा बेटा, माइनस चला जाएगा उधर, और 1/sin y क्या हो जाएगा, cosec y। हमने dy ओवर dx को इन टर्म्स ऑफ y निकाल दिया, लेकिन हमसे पूछा क्या, d2y ओवर dx²। तो हमने एक और बार डिफरेंशिएट किया, d2y ओवर dx², तो माइनस कोसेक x का डिफरेंशियल क्या होता है, कोसेक x का डिफरेंशियल होता है माइनस का कोसेक x cot x। तो कोसेक y का क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक y cot y, और y को भी करना है, तो y का dy ओवर dx। चेन रूल में हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब भी हमारा y आएगा उसको भी हमें डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। हम क्या कर रहे हैं, d2y ओवर dx², यानी कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। फंक्शन हमारा y है, तो कोसेक y का क्या कर दिया, माइनस कोसेक y cot y, और y का करेंगे तो dy ओवर dx। तो उससे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया हमारा कोसेक y cot y, बट हमें dy ओवर dx की वैल्यू और पुट करनी पड़ेगी, जो कितना है हमारा, माइनस का कोसेक y। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा माइनस का कोसेक स्क्वायर y cot y। ये हमारा आ गया डबल डिफरेंशिएशन इसका, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y अलोन। यहाँ पे y के अलावा और कोई फंक्शन हमारा नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के। ध्यान रखिए, इनके कुछ एग्जांपल्स हम बता रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स में एक दो और करा रहा हूं आपको, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और एग्जांपल देखिए, इंपॉर्टेंट है वो भी। क्वेश्चन में आपको गिवन है इस बार y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। आपको शो करना है, क्वेश्चन है इसके आगे, शो दैट y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर हमें गिवन है, हमें शो करना है x² प्लस 1 का स्क्वायर, x² प्लस 1 का स्क्वायर y2 क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, डबल डिफरेंशिएशन, प्लस 2x x² प्लस 1 y1, 2x x² प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। ये हमें प्रूव करना है। अगर क्वेश्चन में क्या है कि अगर हमारा y की वैल्यू है tan इनवर्स x का स्क्वायर, देन शो दैट x² प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x x² प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। ओके ना, हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ गया आपका, पहले y1। अब tan इनवर्स x का स्क्वायर हमें सॉल्व करना है, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, तो ये हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स x। ओके, अब tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स x का कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस x²। हमने क्या किया, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया अभी, तो tan इनवर्स x के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x²। सेम वही लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया, हमारा जो 1 प्लस x² डिवाइड में आ रहा है इसको इधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस x² y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। 1 प्लस x² को हम अपोजिट साइड में ले गए, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 1 प्लस x² y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। जो क्वेश्चन है उसमें हमें y2 दिया है, y2 यानी कि हमें इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है, एक और बार डिफरेंशिएट करना है, तो हमने इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा हमारा। तो फर्स्ट फंक्शन लिखा हमने एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो y1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, y2 प्लस फर्स्ट सेकंड फंक्शन एज इट इज, यानी y1 को लिखा एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x² का कितना हो जाएगा आपका 2x। ओके, इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का क्या होगा, 1/1 प्लस x²। अगेन फिर से हमने क्या किया, 1 प्लस x² का इधर मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा 1 प्लस x² का होल स्क्वायर y2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 1 प्लस x² y1 इज इक्वल टू 2। यही हमें प्रूव करना था। तो देख लीजिए, क्वेश्चन देखने में थोड़े आपके ट्रिकी हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर उसी फॉर्म में बन जाएगा जिस फॉर्म में आपको उसे सॉल्व करना है।
ओके बेटा, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। क्लियर? तो अभी हमने क्या किया कि हमारे सिलेबस में डिफरेंशिएशन के जितने भी मेथड हैं, चाहे स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, हम चेन रूल अप्लाई करना हो, इम्प्लिसिट फंक्शन हो हमारा, इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद में अगर हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद में हमारा क्या है आपका पैरामीट्रिक फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म के बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो जितने भी तरह से हमारे फंक्शंस बन सकते हैं उन सबके डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पे देखे और हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लेके उनको एक्सप्लेन भी किया। तो अभी आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद जहां पर भी आपको डाउट आए देन आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ, तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस में हम थोड़े और एग्जांपल्स लेके चल रहे हैं। अब हमने सारे मेथड्स देख लिए कि कौन कौन से मेथड से हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो हमारी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है हमारी, उसके अकॉर्डिंग यानी कि कोई भी क्वेश्चन, किसी भी मेथड का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे अराइज हो सकता है, तो सारे क्वेश्चंस हमें आने चाहिए। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि डिफरेंशिएट करना है हमें tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। हमारे क्वेश्चन है कि हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। हमने सपोज कर लिया कि इसकी वैल्यू y के इक्वल है, दैट मींस हमें dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप चेन रूल अप्लाई करिए, तो आप क्या करेंगे, tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करने के लिए 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और इस पर्टिकुलर फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, इसमें फिर से क्वोशिएंट फार्मूला अप्लाई किया और देन इसको सॉल्व किया। उससे अच्छा हम क्या करें, अगर इसी को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि tan इनवर्स हमने इनको हाफ एंगल में ब्रेक किया, तो sin x का हाफ एंगल क्या होगा आपका 2 sin x/2 cos x/2। हमने इनको हाफ एंगल में ब्रेक किया, और ये जो 1 प्लस cos x है, तो cos x को हमने हाफ एंगल में ब्रेक किया 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, जिससे 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, cos x/2 से cos x/2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या बच गया, tan इनवर्स tan x/2। क्या बच गया, tan इनवर्स tan x/2, और tan इनवर्स से tan कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, सिंपली आपका x/2। तो ये जो फंक्शन था आपका tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x, अगर इसमें हम पूरे को सॉल्व करें तो इससे वैल्यू क्या आएगी आपकी, सिंपली x/2, और अभी इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2। आपका आंसर क्या रह जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2। क्लियर? तो फंक्शन क्वेश्चन को हमें लेंथी नहीं बनाना है, हमें देखना है कि क्वेश्चन कैसे शॉर्टेस्ट वे में सॉल्व हो पा रहा है। हम फंक्शन को पहले इजीएस्ट वे में लेके आएंगे, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, देन उसको डिफरेंशिएट करेंगे और आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन को हम जितना ज्यादा लेंथी करेंगे, उसके गलत होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे, और जहां क्वेश्चन हमारा लेंथी हुआ, क्वेश्चन गलत भी होगा और आगे जाके हमें प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x। क्वेश्चन हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x। अब अगर फिर हम वही क्वेश्चन लेके चलने के यार हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर अप्लाई कर दिया, और फिर चेन रूल के लिए हमें यहाँ पे फिर से क्वोशिएंट फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्वोशिएंट फार्मूला में a टू द पावर x, यानी क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले इसको हम थोड़ा ब्रेक करते हैं। भाई देखो, हमेशा क्वेश्चन अगर देगा तो इस फॉर्म में देगा कि वो कहीं ना कहीं से किसी शॉर्टेस्ट फॉर्म में ब्रेक हो रहा हो। बस हमें फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए सारे। y इक्वल टू साइन इनवर्स, हमने क्या किया, ये जो 2 टू द पावर x प्लस 1 है, इसको ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2 टू द पावर x। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये जो हमारा 2 टू द पावर x प्लस 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 टू द पावर x प्लस अपॉन 1 प्लस, और ये जो 4 टू द पावर x है, इसको हम क्या 2 टू द पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं? बताइए, 4 टू द पावर x है, 4 हो गया हमारा 2 का स्क्वायर, तो ये 2 टू द पावर x का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि लेट 2 टू द पावर x इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम 2 टू द पावर x इक्वल टू tan थीटा सपोज करते हैं, तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या बन गया हमारा 2 टेन थीटा, 2 टू द पावर एक्स के प्लेस पर हमने टेन थीटा पुट किया, अपॉन 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा। अब ये जो फॉर्मूला होता है किसका होता है बेटा, ये होता है हमारा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का। अब सबसे पहले आप लोग ये कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि टेन थीटा पुट करना है, तो बेटा यहां पता करने के लिए केवल और केवल प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि किस फंक्शन में हम क्या पुट करें जिससे कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या बचेगा आपका 2 थीटा। अगेन वही इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और 2 टू द पावर x को आपने tan थीटा माना तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 टू द पावर x। तो ये जो आपका इतना बड़ा फंक्शन था साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x, ये कंप्लीट फंक्शन ब्रेक हो गया आपका सिंपली 2 tan इनवर्स 2 टू द पावर x। और अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो dy ओवर dx 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर x का स्क्वायर, ओके। और 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन 2 टू द पावर x log e2, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log e a, तो 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन 2 टू द पावर x log e2, या इसको फाइनल में लिख सकते हैं 2 into 2 to the power x यानी 2 to the power x plus 1 अपॉन 1 plus 4 to the power x log 2। क्लियर? तो बस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखने के बाद समझिए कि इसको हम किस पर्टिकुलर फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, देन उसके बाद उसे सॉल्व करिए, तभी जाके हमारे आंसर्स कैलकुलेट हो पाएंगे, निकल पाएंगे। ठीक है ना बेटा? हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए हमें मैक्सिमम जितने ज्यादा क्वेश्चन हम कर पाए वो हमें करते हुए चलने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं प्रैक्टिस में ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि इफ x अंडर रूट 1 प्लस वाई, इफ x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, अगर इसकी वैल्यू हमारी 0 है, वो कह रहा है देन प्रूव दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हमसे कह रहा है कि dy ओवर dx की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। बेटा ध्यान से देखिए, अगर मैं फंक्शन को ऐसे ही लेके चलूं, मैं आपसे कहूं क्या इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पे इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा, स्क्वायर रूट है बोथ साइड, और हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे इक्वल टू 0 है। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें थोड़ा सा इजी करना है तो हमने क्या किया, x अंडर रूट 1 प्लस वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं उधर ले आके माइनस टाइम y अंडर रूट में 1 प्लस एक्स। बताइए भाई, 0 उधर, 0 से उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड। हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। बताइए कोई प्रॉब्लम? और इसको सॉल्व करें हम तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ओके, सबको एक साइड लेके आए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यूज को हम एक साइड लेके आ रहे हैं। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ब्रेक करें तो क्या होगा बेटा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई कॉमन लिया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर भाई? हमने एक्चुअल में फंक्शन हमारा एक लीनियर इक्वेशन था और हमने स्क्वायरिंग करके उसको क्वाड्रेटिक में बना दिया, यानी कि जो पहले सिंगल रूट था वो डबल हो गया हमारे, यानी कि एक रूट हमारा गलत होगा। देखते हैं, x माइनस वाई हमने कॉमन लिया और यहाँ क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ से एक तो आ गया हमारा x इक्वल टू वाई, जो कि रूट पॉसिबल है ही नहीं। अगर रूट हमारा x इक्वल टू वाई होगा तो ये दोनों वैल्यूज हमारी क्या होंगी, ये इसके इक्वल कभी आएगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे हम x इक्वल टू वाई पुट करते हैं तो y
1 प्लस वाई, वाई 1 प्लस वाई, क्या ये प्लस और माइनस इक्वल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो बचा क्या हमारा? ये फंक्शन। यहां से हमने y की वैल्यू निकाली तो x प्लस वाई कॉमन लेते हैं, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारी? माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब हमें डिफरेंशिएट करना है, हमें क्या करना है? फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या किया? इसमें कोशेंट रूल अप्लाई कर दिया। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये माइनस हमारा बाहर चली रहा है, सबसे पहले हमने क्या किया? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कोशेंट रूल में सबसे पहले हमें करना क्या होता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना होता है। ओके, देन डिनोमिनेटर वाला पार्ट एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? 1 माइनस, अब न्यूमरेटर हमारा एज इट इज और डिनोमिनेटर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स का करेंगे तो कितना आएगा? 1। सॉल्व किया हमने तो माइनस तो बाहर चली रहा है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। x से x कैंसिल हो गया तो dy ओवर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था। अगर आप ध्यान से देखें हमें क्या लाना था कि dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूँ ये सब एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, बट आपको थोड़ा ध्यान से उन्हें देखते हुए चलना है, देन आपको सॉल्व करना है। ओके, एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं हम, वो भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ है आपका। ओके, देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट करना है हमें कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स देन 1 माइनस साइन एक्स, बट ऊपर यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का। और क्वेश्चन में साथ में आपको एक लिमिट और दे रखी है कि x की वैल्यू जो यानी कि डोमेन दे रखी है x की, वो हमेशा 0 to π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपका। ये फंक्शन है जिसे आपको डिफरेंशिएट करना है कि अगर phi इक्वल टू हमारा ये फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ। बेटा कभी भी अगर अंडर रूट में हमारा चाहे 1 प्लस कॉस एक्स आ रहा है या फिर 1 प्लस साइन एक्स आ रहा है, इन दोनों को ही हमें हमेशा हाफ एंगल में ब्रेक करना होता है जिससे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ओके, ये हो गया हमारा कॉट इनवर्स। 1 को क्या लिख सकते हैं हम? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स क्या लिखा हमने? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ऐसा करने से क्या होगा? ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली प्लस यहां पर हमने क्या लिखा? 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन सिमिलरली यही वैल्यू यहाँ पे माइनस यही वैल्यू यहाँ पे। बेटा देखो x की वैल्यू हमारी 0 से π/2 के बीच में लाई कर रही है, तो x/2 की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? x/2 लाई करेगा हमारा 0 to π/4। अब 0 से π/4 के बीच में हम क्या जानते हैं? देखो ये तो हो जाएगा हमारा sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्लस प्रॉब्लम आएगी माइनस में। अब उसको हम sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर लिखें या cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। अब ये बात हमें पता चलेगी इस पर्टिकुलर डोमेन से। बेटा 0 से π/4 यानी कि 0 से 45 डिग्री के बीच में हमेशा cos x/2 बड़ा होता है, sin x/2 छोटा होता है।
ये आपको पता होगा कि 0 से लेकर 45 डिग्री तक अगर हम चलेंगे तो cos x हमारा बड़ा होगा, sin x छोटा होगा, और 45 से 90 डिग्री की तरफ चलेंगे तो sin x बड़ा होगा, cos x छोटा होगा। हमसे बात कर रहे हैं 0 से 45, तो हमारा क्या हो जाएगा, cos x बड़ा हो जाएगा हमारा, और sin x क्या हो जाएगा हमारा, छोटा। तो इसको लिखेंगे हम cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली सेम यही वैल्यू यहाँ पे और सेम यही वैल्यू यहाँ पे नोट कर देंगे हम cot इनवर्स। ओके, स्क्वायर से आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका sin x by 2 प्लस cos x by 2 प्लस cos x by 2 माइनस sin x by 2 अपॉन ये sin x by 2 प्लस cos x by 2, और यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, माइनस का cos x by 2 प्लस का sin x by 2, ये हमारा आ जाएगा cot इनवर्स में। आप ध्यान से देखें तो sin x by 2 से sin x by 2 कैंसिल, cos x by 2 से cos x by 2 कैंसिल, तो cos x by 2 cos x by 2 क्या हो गया, 2 cos x by 2, ये 2 sin x by 2, तो ये 2 cot x by 2। तो फाइनली क्या बच गया हमारा cot इनवर्स cos x by 2, 2 से 2 कट जाएगा और लास्ट में क्या बच जाएगा, ये x by 2। तो जो y की वैल्यू जो हमारी चलती आ रही है, इतना बड़ा फंक्शन हमें गिवन है, ये पूरा फंक्शन हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपली x by 2 में। अब हमें केवल x by 2 को डिफरेंशिएट करना है, और x by 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका 1 by 2। क्लियर? तो मेनली हमारा फोकस किस पे होना चाहिए कि कैसे हम क्वेश्चंस को इजी वे में लेके आ सकें। अगर हम डायरेक्टली इसको यहीं पे डिफरेंशिएट करके सॉल्व करते तो शायद ये 3 से 4 पेज में क्वेश्चन सॉल्व होता, और इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता कि इसके सही होने के चांसेस केवल 10 to 15% ही रह जाते। पहले हम क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने के बाद तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? नोट करिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई। तो हमें प्रूव करना है dy ओवर dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन sin a। ये हमें गिवन है, इस पर्टिकुलर फंक्शन को सॉल्व करके dy ओवर dx की वैल्यू में ये फाइंड आउट करनी है कि cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन sin a। हमने क्या किया, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया। बेटा cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos y का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin y। cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, माइनस साइन y, और y का क्या हो जाएगा हमारा dy ओवर dx। हमेशा ध्यान रखिए चेन रूल का। ओके, नाउ अब x cos a प्लस वाई, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। प्रोडक्ट रूल के लिए क्या किया हमने, x को लिखा एज इट इज cos a प्लस वाई का माइनस का साइन a प्लस वाई, y का dy ओवर dx प्लस cos a प्लस वाई लिखा एज इट इज, और x का क्या हो जाएगा 1। क्लियर? जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है dy ओवर dx की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमने इसको एक साइड ले आए, ये वैल्यू अगर इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो x sin a प्लस वाई, x sin a प्लस वाई माइनस sin y, कॉमनली हमने तो क्या आ गया, ये dy ओवर dx is equal to cos a plus y। अब जरा हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो dy ओवर dx की वैल्यू आ रही है cos a plus y अपॉन ये फंक्शन, बट जो हमें प्रूव करना है क्या उस फंक्शन में ये वैल्यू आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही। तो अब क्या करें, यानी कि आंसर तो हमारा सही है, लेकिन हमें आंसर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बिकॉज क्वेश्चन में हमसे पूछा है, प्रूव करवाया है हमसे। प्रूव क्या करवाया है कि dy ओवर dx की वैल्यू में ये लेके आनी है। अब हमने देखा कि हमारे फंक्शन में बाकी सारी चीज तो मिल रही है, लेकिन हमारे फंक्शन में x एक्स्ट्रा है, जो हमें प्रूव करके लाना है उसमें कहीं भी x नहीं है, यानी कि हमें ये x एलिमिनेट करना है। तो x को एलिमिनेट करने के लिए क्या किया, हमने देखा कि हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है वहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos y अपॉन cos a प्लस वाई। जो क्वेश्चन हमें गिवन है वहां से हमने x की वैल्यू निकाली तो क्या हो जाएगा, cos y अपॉन cos a प्लस वाई, उसे हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x के प्लेस पे क्या लिखा हमने, cos y अपॉन cos a प्लस वाई। ओके,
मल्टीप्लाई बाई साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई dy over dx is equal to cos a plus y। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं। एलसीएम लिया हमने तो क्या हो गया, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। ओके, ये यहां आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू कॉस a प्लस वाई। बेटा ध्यान से अगर यहाँ पे हम देखें देखो एक फॉर्मूला बन गया हमारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई, यानी कि साइन ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा हमारा साइन ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कॉस a plus y dy over dx is equal to cos a plus y। हमारा y से y कैंसिल, तो dy over dx की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा हमारी, इस cos a plus y का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया cos स्क्वायर a plus y अपॉन sin a। क्लियर। तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया क्योंकि कभी कभी जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डायरेक्टली हो सकता है कि जो हमारा आंसर आ रहा है वही हमारे प्रूफ में नहीं दिया हो। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम अपने आंसर को जो हमारी वैल्यू आ रही है उसको हम पर्टिकुलर इस तरीके से चेंज करेंगे जिससे कि हमारे आंसर के फॉर्मेट में आ जाए। क्लियर। नेक्स्ट, अगर इसी फंक्शन को अगर हम ध्यान से देखें बेटा, ये हमारा क्वेश्चन था cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई, और जो हमारा आंसर है उसमें cos पर a प्लस वाई आ रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सोचता और इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करके सॉल्व करता तब शायद ये थोड़ा इजी हो जाता। भाई एक मेथड तो ये हो गया, ये तो आपको नोट करना ही है। अब जरा मैं देखता हूं कि थोड़ा सा चेंज करके, ये तो आपने नोट किया, ये मैंने आपसे कहा कि अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी cos y अपॉन cos a प्लस वाई। यहां से हमने x की वैल्यू निकाली cos y अपॉन cos a प्लस वाई, तो एक तो हमारा x यहाँ पे है नहीं। ओके, हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू y। इस फंक्शन में क्या कर रहा हूं, विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यानी कि dx ओवर dy। अगर मैं dx ओवर dy ऐसे इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं क्या होगा भैया, cos a प्लस वाई का स्क्वायर, बिकॉज भैया क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो गया cos स्क्वायर a प्लस वाई। अब cos a प्लस वाई को हमने लिखा एज इट इज, cos y का क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई। अब बेटा dy ओवर dx नहीं होगा क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dy ओवर dy होगा यानी कि 1, हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं माइनस, और हमने इस बार cos y को एज इट इज लिखा और cos a प्लस वाई का माइनस साइन a प्लस वाई। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये हमारा फिर से फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ये वैल्यू है आपकी dx ओवर dy की, y से y कैंसिल, अगर इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये dy ओवर dx इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। क्लियर। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग और लगाएं, कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हों, तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा और वेरी वेल मैनर में वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे डबल डेरिवेटिव ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डबल डेरिवेटिव ऑफ कौन सा फंक्शन आता है हमारा, हाँ तो बेटा नेक्स्ट हम देखेंगे डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। अगर हमारा फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो उनका डबल डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें गलती सबसे ज्यादा करते हैं बच्चे, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। और यही आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा और आप केवल आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट बचेगा, जितना प्रैक्टिस आप कर पाओ।
तो बेटा जब हम किसी भी पैरामीट्रिक फॉर्म वाले फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करना होगा, पहले तो वही आपने dx ओवर dt निकाला, यानी कि x को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा आपका a cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t प्लस t sin t को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो t sin t का क्या हो जाएगा आपका cos t, ओके, प्लस sin t को लेकर हमने एज इट इज और t का हो जाएगा 1। हमने इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, sin t से sin t कैंसिल, तो dx ओवर dt आ जाएगा आपका a t cos t। क्लियर। नेक्स्ट y दे रखा है हमें, हमने dy ओवर dt निकाला, dy ओवर dt निकालने के लिए फिर से a आपका बाहर, sin t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos t माइनस, अब t cos t में हमें क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो t को लिखा एज इट इज cos t का माइनस sin t प्लस cos t को लिखा एज इट इज और t का क्या हो गया 1। क्लियर। मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो a cos t माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो t sin t माइनस cos t से cos t कैंसिल, तो आपका आ जाएगा a t sin t। आपका dx ओवर dt आ गया, dy ओवर dt आ गया, इन दोनों से हमने क्या निकाला, dy ओवर dx निकाला। तो dy ओवर dx क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। तो dy ओवर dt क्या हो जाएगा हमारा at sin t, dx ओवर dt क्या हो जाएगा at cos t, at से at, dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी हमारी tan t। यहां तक तो हमने केवल वही किया जो अभी तक हम क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, यानी कि हमने पहले dx ओवर dt निकाला, dy ओवर dt निकाला, देन dy ओवर dx के लिए dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt, तो वहां से dy ओवर dx की वैल्यू आ गई tan t। जब बच्चों से कहा जाता है कि डबल डिफरेंशिएट करिए, तो डबल डिफरेंशिएट करने में क्या करते हैं, कोई क्या करता है, इसका डबल डिफरेंशिएट करके इसका डबल डिफरेंशिएट करके उसमें डिवाइड देता है, जो गलत है। हमें डबल डिफरेंशिएशन यानी कि हमें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो यानी कि जब हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ गया तो हम क्या करेंगे, अगर हमें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। जो हमारा dy ओवर dx है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तब जाके हमारा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आएगा। तो यानी कि हमें dy ओवर dx तक तो वैसे ही निकालना है जैसे अब तक हम पैरामीट्रिक फॉर्म को सॉल्व करना सिखाते आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, d ओवर dx ऑफ tan t और d ओवर dx ऑफ tan t। अब tan t को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो tan t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर t और t का डिफरेंशिएशन होगा हमारा dt ओवर dx। ये बात हमेशा याद रखिए। अब हम फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इन दोनों जगह हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे तो हमने t को डिफरेंशिएट नहीं किया, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स पर निकालने के लिए जो हमारा dy ओवर dx आया है उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हमारा tan t का sec स्क्वायर t और t को डिफरेंशिएट करेंगे dt ओवर dx। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता रहा हूं, अभी भी इसको आप भूल जाओगे, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना। कभी भी जब हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन हो और पैरामीट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन में जब हम डबल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं तो वहां पे हमें t को भी डिफरेंशिएट करना होगा। tan t का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t और t का dt ओवर dx। फिर बता रहा हूं, भूल मत जाना। नेक्स्ट sec स्क्वायर t और हमें dt ओवर dx की वैल्यू पुट करनी है, तो हम dx ओवर dt निकाल चुके हैं पहले, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो dt ओवर dx आ जाएगा, यानी कि at cos t, तो 1 अपॉन at cos t। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, cos t के ऊपर मल्टीप्लाई sec qt अपॉन at। तो अगर हमारा फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, तब हमारा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी sec qt अपॉन at। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और इसी तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन के जो हमारे डबल डेरिवेटिव वाले हैं। ओके बेटा,
अब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपके लिए रहेगा। ओके, थैंक यू।